Welcome back dear students, once again in pharmaceutical microbiology practical video series। आज हम हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के साथ और आज एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है और आज का ऑब्जेक्ट हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी वाटर यूज होता है, चाहे वो वहाँ के एम्प्लॉय को पीने के लिए हो या वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो रहा है उस फॉर्मुलेशन के लिए हो, या फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के एक बैच के बाद जब दूसरा बैच स्टार्ट होता है तो जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है उस क्लीनिंग प्रोसेस में वाटर का यूज हो। तो आज के प्रैक्टिकल में हम लोग उसी वाटर का हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि जो वो वाटर है वो वाटर यूज करने लायक है या नहीं, उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। क्योंकि अगर उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ या कोई भी आपका माइक्रोबियल कंटेंट हुआ, तो उससे होगा क्या कि जो हमारा फॉर्मुलेशन बन रहा है उस फॉर्मुलेशन में भी कंटामिनेशन पहुंच सकता है, या जो हमारे बेल्ट की क्लीनिंग हो रही है तो क्लीनिंग के बाद जो आगे वाला बैच बनेगा उसमें भी कंटामिनेशन के चांसेस आ सकते हैं। साथ ही वो जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो भी एम्प्लॉयज़ को यूज कर रहा है वो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आज के प्रैक्टिकल में हमारा पर्पज है उस वाटर का बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करना, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं या नहीं ये मालूम करना। और आज के प्रैक्टिकल में ये काम हम लोग करेंगे दो मेथड्स से। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, जहाँ पर हमको अंडरस्टैंड मतलब समझना है बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, वाटर का बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस। फार्मा इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर वहाँ पर फॉर्मुलेशन में यूज हो रहा है या क्लीनिंग में यूज हो रहा है या एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज हो रहा है, वो वाटर सेफ़ है या नहीं, वो हमारे यूज करने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर वो सेफ़ नहीं रहेगा, अगर वो कंटामिनेटेड रहेगा तो आगे चल के इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। और यही इसका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल में हमको वाटर में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है कि ये प्रेजेंट हैं या नहीं। पैथोजेनिक टर्म का मतलब होता है पैथोजेन से रिलेटेड। पैथोजेन मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोई डिजीज को कॉज करें, तो उनको बोलते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस का पर्पज भी है कि हम लोग ये डिटरमाइन करें कि वाटर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रेजेंस हैं या नहीं। और इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इससे पहले देखा जाए तो मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन स्टेराइल है या नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। और वहाँ पर हम लोग मेथड दो यूज कर रहे थे। पहला मेथड वहाँ पर था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा मेथड था हमारा डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। सेम चीज़ यहाँ फॉलो करना है, बस थोड़ा सा उसका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर भी हमको मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज करते हुए पहला मेथड को फॉलो करना है, जिसका नाम है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर सैंपल हमको मिला है, जिसको चेक करना है कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल इसमें प्रेजेंस है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उस वाटर को अपना मेम्ब्रेन फिल्टर की जो असेंबली है, जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हमने डिस्कस किया था, उसमें हम उसको पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम उसको वैक्यूम से मेम्ब्रेन फिल्टर में फिल्टर होने देंगे और फिर मेम्ब्रेन फिल्टर को हम लोग सावधानी से बाहर निकालेंगे, दो पार्ट करेंगे और अलग अलग कल्चर मीडिया में रखेंगे और उसको हम लोग लगभग 7 डेज तक हम लोग उसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के दौरान अगर उसमें वो बैक्टीरिया या माइक्रोबायोलॉजिकल कोई ग्रोथ मिल जाती है तो यह बताएगा कि आपका वाटर कंटामिनेट है। अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वाटर एकदम सेफ है, उसमें कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो पहला टेस्ट यही है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट। इसमें हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर का जो पोर साइज है यहाँ पर दिया गया है 0.45 माइक्रोमीटर।
ठीक है। चलिए दूसरा मेथड है, ये हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग का जो सेकेंड मेथड था, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, उससे ही रिलेटेड है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट या टोटल वायबल काउंट। वायबल का मतलब होता है जीवित, जिसमें एक्टिविटी हो, जिसमें लाइफ हो। तो दूसरे वाले में हमको, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आ जाइए। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में जो सेकेंड मेथड था डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, वो वहाँ पर हम लोग स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा सैंपल मिला उसका 2 पार्ट हम लोग कर रहे थे और सीधे कल्चर मीडिया में उसको हम लोग पोर कर दे रहे थे और बीओडी इंक्यूबेटर में हम लोग उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख दे रहे थे और इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उसमें हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक काम आपको यहाँ भी करना है। जो भी वाटर सैंपल है जिसमें हमको बैक्टीरियोलॉजिकल प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे, वाटर सैंपल को हम लोग सीरियली डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद हम उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट अगार जैसे कल्चर मीडिया में उसको पोर कर देंगे और पोर करने के बाद उसको हम लोग 24 से 48 घंटे 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग उसको इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद हम उसमें CFU पर ml मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1 ml में कितनी बैक्टीरियल कॉलोनी हमको मिली। उस हिसाब से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि जो वाटर सैंपल है उसमें कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं। इस प्रकार से हम इन 2 मेथड को यूज करके, पहला मेथड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड को यूज करते हुए हम लोग ये बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे कि जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में वाटर यूज हो रहा है वो वाटर में कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं, कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। अगर देखा जाए तो वो वाटर एकदम प्योर होना चाहिए जिसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई कंटामिनेशन हो गया तो आगे चल के हमारा बैच उससे कंटामिनेटेड हो सकता है और जो भी पेशेंट उस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो ठीक होने से पहले बीमार हो जाएगा, वो उससे उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में जितना भी वाटर यूज होता है, ड्रिंकेबल वाटर, चाहे आप फॉर्मुलेशन वाटर, क्लीनिंग वाटर, ये आपका कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन बैक्टीरिया से एकदम फ्री होना चाहिए। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया कि हम लोग इंडस्ट्रियल वाटर का बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं और हमने आपसे 2 मेथड डिस्कस किए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।